अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक बनता है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो अभी तक आपने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो नाउ इट इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब भी एक बॉडी मोशन में होगी, कि आपने ये पढ़ा है कि द एनर्जी पॉजेसिव बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सही पढ़ा है, ये सही बात है कि जब भी एक बॉडी मोशन में होगी, किस में मोशन में होगी, तो उसके पास एक एनर्जी हमेशा होती है। उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन, आपने ये नहीं देखना है कि मोशन क्यों है, मोशन कैसे आई, ना आपने इस पे कुछ बॉदर करना है कि ये मोशन कैसी है। रोटेशनल मोशन हो, लीनियर मोशन हो, पर मोशन होनी चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर एक बॉडी मोशन में होगी, उसके पास एक एनर्जी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और यू नो वेरी वेल कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m एंड हैविंग द वेलोसिटी v। पर एक्चुअली ये 1/2 mv स्क्वायर नहीं है, एक्चुअली ये कुछ ऐसे है 1/2 m v vector dot v vector because it is a velocity vector. And why do we do we dot product here? हमने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट क्यों किया? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज यील्ड्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो एक्चुअली इट इज 1/2 mv डॉट v, सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स अ स्केलर क्वांटिटी। सो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। So same is the case here. V vector dot V vector is V square. So here kinetic energy is a scalar quantity. ये कौन सी quantity है? It is a scalar quantity. As it involves dot product between velocity vector and velocity vector. क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि ये वेलोसिटी कहाँ से आई, और ये वेलोसिटी अगर उस फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ये वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए आपने उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं देखना है। बस ये देखो कि बॉडी को वेलोसिटी है, बॉडी को वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है। इतना ही नहीं, आपको मैं ये दो चीज़ें बताऊं। जब भी एक बॉडी मोशन में होती है, मोशन मतलब इसको कुछ वेलोसिटी है, दैट इज वेलोसिटी इज नॉन जीरो, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो इसके पास हमेशा दो चीज़ें होती है। जब भी एक बॉडी किस में मोशन में होगी, उसके पास दो चीजें होती है। एक है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और दूसरा है उसके पास मोमेंटम होगा। तो एक बॉडी जब मोशन में होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके पास मोमेंटम होगा। तो अगर उसका मास m है और वेलोसिटी v है तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv स्क्वायर। अगर मास m है और वेलोसिटी सेम v है तो बता मोमेंटम कितना होगा? mv। When a body has some velocity, it always has two physical quantities. One is kinetic energy and another is momentum. So, we are required here to find a relationship between the kinetic energy and momentum. क्योंकि एक बॉडी जब मोशन में होती है तो ये दो चीज़ें उसके पास होती है। तो अब इन दो चीज़ों के बीच में हमने एक रिलेशन निकालनी है। सो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये न्यूमेरिकल्स में आ जाता है। ये रिलेशन आपको याद रखनी है कि ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमेशा आ जाती है, इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो वो चीज़ देख लीजिएगा। तो हमें पता है कि अगर एक बॉडी के पास मास m है और वेलोसिटी v है तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर। सर गलत लिखा पूरा का पूरा, क्योंकि यहां पर m था, यहां पर आपने m स्क्वायर लिखा, यहां पर आपने मल्टीप्लाई m किया। अरे डरो मत, मैं डिवाइड भी m करता हूं। क्यों? अपनी सहूलियत के लिए मैंने यहां पर m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय m लिखा। दैट इज अगेन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि m एंड m गॉन, इट इज 1/2 mv स्क्वायर अगेन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 mv होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। एम आई राइट? क्योंकि mv होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। बट यू नो वेयर व्हाट इज mv? mv इज मोमेंटम p। सो ये किसके बराबर होगा? ये मैं यहां पर लिखता हूं क्योंकि यहां पर दिखेगा नहीं आपको शायद। ये आएगा 1/2 व्हाट इज mv?
momentum, so P, it is mv square, so it is p square by m. सो यहां पर ये क्या निकल रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 p स्क्वायर बाय m। इन अदर वर्ड्स हम ये चीज लिख सकते हैं, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या निकली अभी, p स्क्वायर बाय 2m। तो यहां पर हम 2m को इधर लेके आएंगे, तो p स्क्वायर जो मोमेंटम का स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, 2me। बताओ, जब मोमेंटम चेंज हो जाएगा तो मास तो चेंज नहीं हो जाएगा, 2 तो चेंज नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। और कैसे चेंज हो जाएगी, यहां पर अगर ये लीनियर है, यहां पर ये स्क्वायर के साथ वेरी हो रहा है। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे मोमेंटम वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी पैराबोलिक। तो ग्राफ कैसा होगा इनका, ग्राफ विल बी पैराबोलिक, अपवर्ड पैराबोलिक, क्योंकि इनके बीच में स्क्वायर वाली रिलेशन है, अपवर्ड पैराबोलिक। किसके दरमियान, ग्राफ ऑफ किसका, मोमेंटम वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। अगर इनका ग्राफ डालेंगे आप किसी बॉडी का जिसका मास m है, तो ग्राफ हमेशा अपवर्ड पैराबोलिक आ जाएगा, मतलब कि ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में मोमेंटम ले लूं और यहां पर काइनेटिक एनर्जी ले लूं, जो ग्राफ आने वाला है वो कुछ ऐसे आएगा। ये जीरो से स्टार्ट क्यों है, जब मोमेंटम जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो इसलिए ये अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। समझ में आया, सो दिस इज अपवर्ड पैराबोला। सो ग्राफ बिटवीन पैराबोला, सॉरी, तो ग्राफ बिटवीन ये लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज अपवर्ड पैराबोलिक। समझ में आया, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन है वो ये है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, और वी कैन से p ऐसे ही लिखेंगे, स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2me। ये चीज याद रखिएगा। मोमेंटम को हम काइनेटिक एनर्जी में लिख सकते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2me। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट काइनेटिक एनर्जी। पहला पॉइंट ये है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप बोलेंगे कि सर व्हाट डज दिस मीन, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हमारे पास एक गाड़ी है, यहां पर मैं एक गाड़ी बना रहा हूं, तो ये एक गाड़ी है और इसमें बंदा ए बैठा है, और जो बंदा भी है वो अंदर बैठा है, और जो बंदा सी है वो बाहर बैठा है। तो ये गाड़ी जो है ये जा रही है विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v वेक्टर, इस डायरेक्शन में जा रही है ये। तो अब बात यह है कि अगर B इस A को देख रहा है, तो यहां पर हम A को स्टडी करने वाले हैं, किस बॉडी को, A बंदा जो बैठा है वो गाड़ी में बैठा है, B बंदा भी गाड़ी में ही बैठा है, और गाड़ी जा रही है विद वेलोसिटी v। जब इस बंदे को B देखेगा, इस A को, तो उसको वो किस में दिखेगा, उसको तो वो रेस्ट में दिखेगा, क्योंकि वो बंदा भी गाड़ी में ही है। जब B बंदा A बंदे को देख रहा है तो उसको लग रहा है कि उसकी वेलोसिटी जीरो है। जब उसकी वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि उसको तो रेस्ट में ही लगेगा वो, क्योंकि वो उसके बगल में बैठा है, तो विद रेस्पेक्ट टू कार और विद रेस्पेक्ट टू अ पर्सन बी स्टैंडिंग इनसाइड द कार, तो उसके मुताबिक बंदे ए की वेलोसिटी क्या दिखेगी, जीरो। तो जब वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो फॉर बंदा बी। मतलब कि जब बंदा बी देख रहा है बंदे ए को, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बंदा ए कम्स आउट टू बी जीरो। तो KEA, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर्सन ए विद रेस्पेक्ट टू पर्सन बी कम्स आउट टू बी जीरो। बट अगर यही पर्सन फिर से है, यही पर्सन इसी गाड़ी में इसी वेलोसिटी के साथ जा रही है गाड़ी, और बंदा सी देख रहा है ग्राउंड से, ये बाहर बैठा है, ये गाड़ी में नहीं बैठा है, तो गाड़ी जा रही है विद वेलोसिटी v। इस सी बंदे को ए बंदा दिखेगा, वो भी जा रहा है विद वेलोसिटी c, क्योंकि जब गाड़ी गई तो बंदा उसमें है तो वो भी उसके साथ ही गया। तो विद रेस्पेक्ट टू सी पर्सन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ
ए बॉडी, पर्सन ए, दैट इज वी, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द कार, क्योंकि वो कार में जो कार की वेलोसिटी होगी वही बंदे ए की भी वेलोसिटी होगी व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन सी। सो उसके पास अब वेलोसिटी वी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर्सन ए, सेम पर्सन ए स्टैंडिंग इनसाइड द कार, with respect to person C comes out to be 1/2 mv square, where m is the mass of that person। तो इसका मतलब कि उसी पर्सन की काइनेटिक एनर्जी 0 निकली, उसी पर्सन की काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर निकली, यानी कि नॉन जीरो निकली। मेरा मतलब ये है नॉन जीरो निकली, मतलब कि एक ही बंदे की एक ही समय पे काइनेटिक एनर्जी 0 भी निकल रही है और नॉन जीरो भी निकल रही है। क्यों निकल रही है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। तो इसका मतलब कि जब आपको कोई बोलेगा कि मैंने इस बंदे को काइनेटिक एनर्जी निकाली, इस बंदे की वो निकली इतने जूल्स, तो आप उस पर विश्वास मत करिए, क्योंकि आपने उसको पहले बोलना है कि बताओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लिया था। तो क्या पता है कि अगर आप उस बंदे के साथ चले गए उसी गाड़ी में तो आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं दिखेगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर्सन ए विद रेफरेंस टू अर्थ इज नॉन जीरो एंड विद रेफरेंस टू कार इज जीरो। तो ये मतलब है, ये पहला पॉइंट है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, जैसे वर्क करती थी। दूसरा पॉइंट यह है कि काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की हमेशा पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। सर क्यों नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की अगर हम रिलेशन देखें दैट इज 1/2 mv स्क्वायर, इट इज ऑब्वियस दैट 1/2 इज पॉजिटिव, it is again obvious that mass can never ever be negative, so these are two positive। so velocity अगर मैं मान लेता हूं, यहां पर ये मैग्नीट्यूड है, अगर मैं मान लेता हूं कि नेगेटिव ले लिया तो उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि किसी भी सूरत में ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव निकलेगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो कभी कोई बोलेगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी -2 जूल्स निकली, तो आप बोलना कि आप गलत हैं, ये गलत आंसर है। 2 जूल्स हो सकता है, -2 जूल्स कभी भी नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट जो है, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड नहीं करती है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ द बॉडी एक्यूर्स द वेलोसिटी, हाउ द बॉडी एक्यूर्स द वेलोसिटी। एक बॉडी को वेलोसिटी कैसे मिली ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड नहीं करता कि एक बॉडी को वेलोसिटी कैसे मिलेगी, ये इस पे डिपेंड करता है कि एक बॉडी को वेलोसिटी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी ये है। ये नहीं देखता कि ये नहीं देखता है कि ये वेलोसिटी इसको कैसे मिली और किस फोर्स ने दे दी, ये उस पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता।